अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम ये बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट साइकिल की। जब भी आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उससे अर्न करते हैं, लूज़ करते हैं, लर्न करते हैं और फिर दोबारा उससे अपनी मनी को जीतने का एक नया रास्ता निकालते हैं। आज हम इस पूरे साइकिल को देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट साइकिल होता क्या है। ये एक नेचुरल जर्नी है जो ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। इस साइकिल का मतलब ये है कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस सीधी लाइन में नहीं होता। पहले लोग पैसा कमाते हैं, फिर लॉस होता है, फिर वो सीखते हैं और फिर कहीं जाकर वो एक कंसिस्टेंट विनिंग स्टेज पर आ जाते हैं। ये प्रोसेस ही असल में रियल वेल्थ बिल्डिंग की फाउंडेशन होता है। अब ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट साइकिल है ये क्या है। तो इन्वेस्टमेंट साइकिल इन्वेस्टर की साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल जो जर्नी होती है उसको एक्सप्लेन करता है। इसमें इन्वेस्टर जो है वो पहले प्रॉफिट कमाता है, फिर लॉस करता है, फिर लर्निंग होती है और फाइनली लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल जाती है। ये बताता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, मिस्टेक से लर्न करने में भी होती है। इसका पहला स्टेज जिसे हम अर्न कहते हैं, जो बिगिनर्स के लिए एक लक फेस भी समझा जाता है। इस स्टेज में बिगिनर्स अक्सर प्रॉफिट कमा लेते हैं। बुल मार्केट होता है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं और इन्वेस्टर्स टिप, सोशल मीडिया या फ्रेंड्स को फॉलो करते हैं। सब कुछ इजी लगता है और इन्वेस्टर्स को लगता है कि इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है। उसके बाद आ जाता है इसके पीछे का एक माइंडसेट। इस स्टेज में इन्वेस्टर सोचता है कि मैं जीनियस हूँ, इन्वेस्टिंग बहुत आसान है, मुझे सीक्रेट मिल गया है। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकता है जो फ्यूचर में आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अब यहाँ पर अगर रियलिटी की बात करें इस अर्न स्टेज के ऊपर, तो रियलिटी ये होती है कि ये प्रॉफिट ज़्यादातर लक और बुल मार्केट की वजह से होता है, स्किल की वजह से नहीं। ये स्टेज इन्वेस्टर को ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है, यानी कि बाद में यहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। स्टेज 2 आ जाता है जिसे हम कहते हैं लॉस। ये एक पेनफुल रियलिटी का फेस भी समझा जाता है। इस स्टेज में मार्केट क्रैश होता है या स्टॉक्स गिरते हैं। बबल जो एक बर्स्ट होता है, जैसे कि अभी आपने करंट सिचुएशन में देखा भी है। हाइप स्टॉक्स जो हैं वो क्रैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेवरेज से अकाउंट वाइप आउट होना शुरू हो जाते हैं। इन्वेस्टर्स को पहली बार जो है वो सीरियस लॉस होता है। इसके पीछे का जो माइंडसेट होता है, इसमें इन्वेस्टर सोचता है कि मार्केट रिजिड है या फिर मेरी बैड लक थी या स्टॉक्स जो है वो गैम्बलिंग है। इमोशनल फ्रस्ट्रेशन जो है वो डोमिनेट कर जाती है और आपकी जो फेयर है वो डोमिनेट कर जाता है। यहाँ पर जो लॉस है वो होता क्यों है? लॉस इस वजह से होता है क्योंकि आपने अर्न फेज के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं की अपने स्टॉक्स में, रिस्क मैनेजमेंट नहीं की, पीक पर बाइंग की है, फंडामेंटल्स को इग्नोर किया है। ये स्टेज हर रियल इन्वेस्टर के लिए मैंडेटरी होता है। अब अगर हम देखें कि यहाँ से हमने लर्निंग क्या लेनी है, तो इन्वेस्टर का मेच्योरिटी फेज होता है ये। लॉस के बाद सीरियस इन्वेस्टर्स लर्निंग स्टार्ट करते हैं। वो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, माइंडसेट और डिसिप्लिन सीखते हैं। यानी इन्वेस्टर गैम्बलिंग माइंडसेट से प्रोफेशनल माइंडसेट में शिफ्ट कर जाते हैं। और इसके पीछे जो उनकी मेन थॉट प्रोसेस होता है इन्वेस्टर का, वो ये होता है कि वो ये कहते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे समझना होगा कि गलत कहाँ हुआ, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये लॉस हुआ था। इन्वेस्टिंग एक स्किल है, ये समझ आ जाता है। ये मुझे एक सिस्टम बनाना होगा और फिर उसके बाद ये रियल इन्वेस्टिंग जो है और
आपको एक किस्म का रियल इन्वेस्टर बनाता है, ये आपका टर्निंग पॉइंट होता है। यहाँ पर जो स्किल आपकी डेवलप्ड होती है स्टेज के अंदर, उसमें आपको जो चीज़ें मिल जाती हैं वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखना, पोजीशन साइजिंग को देखना, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना, ड्रॉ डाउन को कंट्रोल करना और इमोशनल डिसिप्लिन में रहना। यहाँ पर आप एक प्रोफेशनल की तरह सोचना शुरू करते हैं। और फिर आती है फोर्थ स्टेज, जिसे आप कहते हैं विन स्टेज, जहाँ कंसिस्टेंट वेल्थ फेस आपका बनता है। इस स्टेज पे इन्वेस्टर स्टेबल और डिसिप्लिन होता है, वो कम मिस्टेक्स करता है, इमोशंस कंट्रोल रहते हैं, स्टडी वेल्थ कंपाउंड करता है और बड़े लॉस जो हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं। प्रिडिक्शन से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फोकस रहती है और इसके पीछे जो माइंडसेट रहता है इन्वेस्टर का वो ये होता है कि मुझे हमेशा राइट होने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, स्लो और स्टडी जो है वो विन करेगा। ये मैच्योर इन्वेस्टर का एक माइंडसेट है। यहाँ पर जो रिजल्ट निकलता है, इस स्टेज का जो रिजल्ट है वो आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग देता है, लो वॉलेटिलिटी वाली पोर्टफोलियो देता है और लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएशन देता है। यहाँ रियल मिलियनर्स और बिलियनर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो साइकिल है, ये साइकिल जो है वो यूनिवर्सल है। हर लेजेंडरी इन्वेस्टर ने ये साइकिल एक्सपीरियंस किया है, चाहे फिर वो वॉरेन बफे हों या फिर रे या चार्ली या पीटर। लॉस के बिना कोई इन्वेस्टर नहीं बनता। अगर हम बात करें कॉमन मिस्टेक्स की कि वो कौन सी हैं जो आपको क्विट करनी चाहिए लूज़ करने के बाद, तो मोस्टली जो लोग हैं वो स्टेज 2 में ही क्विट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग एक स्कैम है या गैम्बलिंग है, इसकी वजह से वो कभी भी स्टेज 3 और 4 में पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए 90% लोग वेल्थ इन्वेस्टर्स नहीं बनते। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फिर आ जाती है बात कि आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको देखना किस तरीके से। ये सब चीज़ें इतनी फास्ट क्यों मूव कर रही हैं? साइकिल फास्ट कंप्लीट करने के लिए बिग लॉस से पहले सीखें आप। फिर लॉस लिमिट रखें, अपनी मिस्टेक्स जो हैं उसको लिखना स्टार्ट करें। फिर क्लेवर इन्वेस्टिंग जो है सिस्टम, उसको फॉलो करना शुरू करें। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि साइकिल जो ट्रेडिंग के अंदर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में किस तरीके से वर्क करता है। स्विंग ट्रेडर्स पहले प्रॉफिट कमाते हैं, फिर लेवरेज से लॉस होता है, फिर टेक्निकल और साइकोलॉजिकल अपने जो माइंडसेट है उससे सीखते हैं और सिस्टम बनाकर विन करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है इसके कंपैरिजन के अंदर वो बुल मार्केट में अर्न करते हैं, क्रैशेस में लॉस करते हैं, पेशेंस और वैल्यूएशन सीखते हैं और फिर डेकेड्स के अंदर विन करते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें कि आपका हर स्टेज के हिसाब से एक माइंडसेट किस तरह का हो सकता है। अर्न स्टेज में ओवर कॉन्फिडेंट होना आपको नुकसान दे सकता है। लॉस स्टेज में ब्लेम और लॉस एवरिएशन होती है, तो उससे बचना चाहिए। लर्न स्टेज के अंदर रैशनल थिंकिंग सोच समझकर आपको वहाँ पर रखनी है। विन स्टेज के अंदर डिसिप्लिन और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग होती है। अब अगर वेल्थ कंपाउंडिंग कर्व्स की बात की जाए तो मोस्ट वेल्थ जो है वो स्टेज 4 में बनती है। फर्स्ट और 2 जो है वो तो इमोशनल है और स्टेज 3 में आप लर्न कर रहे होते हैं, तो फिर स्टेज 4 जो है वहाँ आपकी जो वेल्थ है वो ग्रो करती है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि लूज़ करना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। लॉस जो है वो इन्वेस्टर को रिस्क मैनेजमेंट, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सिखाता है। पेन के बगैर विजडम नहीं हो सकती। अब अगर हम देखें कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर किस तरीके से सोच सकता है, तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं कि गोल लॉसेस अवॉइड करना नहीं, फेटल लॉसेस को अवॉइड करना है। बिग इन्वेस्टर्स सर्वाइव करते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स वाइप आउट हो जाते हैं। अब लॉस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके पैसे जो हैं वो आपके डूबना शुरू हो जाएं। ऑब्वियसली स्टॉक्स आपके डाउन साइड पे भी जाएंगे, अप साइड पे भी जाएंगे। अगर डाउन साइड पे गए हैं और आपने अच्छे स्टॉक्स को पिक किया है, उनको सही फंडामेंटली उनकी स्टडी करके उनको पिक किया है और आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो अगर कुछ टाइम का मार्केट का नॉइज़ है तो उसे आपको इग्नोर करना भी आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ ये देखें कि जो स्टेज 4 होती है ये आपको क्या बताती है। विनिंग मोड में रहने के लिए
एक स्टॉक में 5 से 10% से ज़्यादा रिस्क ना लें। डाइवर्सिफाई करें, अर्निंग ग्रोथ पर फोकस करें, लेवरेज को 100% अवॉइड करें, ड्रॉडाउन्स को कंट्रोल करें और डेकेड्स के अंदर सोचें। 10 साल के अंदर ये स्टॉक कहाँ होगा, 20 साल के अंदर ये स्टॉक कहाँ होगा, इस तरीके से सोचना शुरू करें। तो अगर आज की इस तमाम बात को मैं आपके लिए समराइज करूं तो इन्वेस्टमेंट जर्नी एक साइकिल की तरह है जिसमें आप अर्न करते हैं, लूज करते हैं, लर्न करते हैं और फिर विन कर जाते हैं। मोस्ट लोग लूज के बाद क्विट करते हैं। ग्रेट इन्वेस्टर सरवाइव करते हैं, सीखते हैं, अडेप्ट करते हैं, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।